पूर्व सीएम आतिशी कह रही थी शाजिया कि खजाने खाली हैं। ये बयान देकर के आपने ये बता दिया है कि कमी पैसे की नहीं है, कमी नीयत की है। 5 साल के लिए आपने सेफ पैसेज ढूंढ लिया। अब आप 5 साल दिल्ली की जनता से क्या यही कहने के मूड में है कि भैया पैसा ही नहीं बचा था राजकीय कोष में, तो हम क्या करते दिल्ली के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा जब चतुराई कोई करता है, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है टू क्लेवर बाय हाफ, तो उसकी हालत उसी मकड़े की तरह होती है जो अपने ही मकड़ जाल में फंस जाता है। अब आतिशी जी क्या कह रही हैं कि देखिए, यानी कि जो उनका कच्चा चिट्ठा है, जो छुपाने के चक्कर में वो सीएजी की रिपोर्ट पेश तक करनी नहीं चाह रही थी और जानबूझकर उसमें देरी कर रही थी ताकि उनके जो काले करतूते हैं वो दुनिया के सामने ना आए, वो तो रिपोर्ट सामने आएगी। तो ये तो साफ हो ही गया है कि किस तरह से राजकोषीय जो पैसा था कैसे कम हुआ है। 1495 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन साथ साथ सबने सुना, आतिशी जी सब उनकी तरह नहीं होते, ये आतिशी जी को समझने की ज़रूरत है। और हमारी सीएम ने, रेखा जी ने बाकायदा कहा है, दिल्ली की सीएम ने, कि बावजूद इसके कि सरकारी खजाने खाली हो गए हैं, और उसका सारा सबूत आपको मिल जाएगा जब सीएजी की रिपोर्ट पटल पे रखी जाएगी, इसके बावजूद जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे और बहुत ही विस्तृत तरीके से कार्य योजना बनाई जाएगी और जो कुछ हमने कहा है वो हम करेंगे। और यही अंतर है मोदी की गारंटी में और केजरीवाल के झूठे खोखले वादों में। ठीक है, बाकी आपत्तियां जो की गई हैं पूर्व सरकार की तरफ से, अब जो विपक्ष में है, मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनुज आत्रेय जी का रुख करूंगा। अनुज जी, क्या मतलब है खजाना खाली है इस बात का? क्या मतलब केजरीवाल साहब ने अपनी सरकार में रहते हुए जो मुफ्त रेवड़ियां बांटी दिल्ली की जनता को, वो जाहिर सी बात है इसका मतलब राजकीय कोष से पैसा निकाल करके बांटी और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और कल सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी तो ये साफ हो जाएगा कि जिस तरीके से वो कहते थे पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, ना उन्होंने ये बताया कि पैसा आएगा कहां से, और अब ये भी पता चल रहा है कि राजकीय कोष में पैसा है भी नहीं। देखिए, आपने कहा कि राजकीय घाटे का मतलब क्या है, अर्थ उसका मैं बताता हूं कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में सत्ता से बाहर गई थी, उस समय दिल्ली सरकार का सरप्लस बजट होता था 5600 करोड़ रुपए सरकार के पास सरप्लस बजट था। पैसा छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार, और इनकी सरकार ने 2022 में आते आते 3039 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये स्पष्ट होता है कि एक सरकार, एक पार्टी की गई, उन्होंने 5000 कुछ करोड़ रुपए अपना छोड़ा, 600 करोड़ रुपए छोड़ा बजट में, पैसा छोड़ा सरकार के खाते में, और इन्होंने 22 में ही आकर के, अभी तो 2025 में तो और घाटा बढ़ चुका है। तो ये चीज होती है। इसके पीछे कारण स्पष्ट तौर पे ये है कि नीयत और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस पार्टी बार बार बोल रही है, लगातार जिस तरह से हर विभाग में भ्रष्टाचार किया गया है, लगातार जिस तरह से जो है नीयत में पब्लिक के सामने दिखावा कुछ किया गया और किया कुछ गया है, उसका नतीजा है कि ये हुआ। इन्होंने एक बहुत बड़ा, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था इन्होंने जब सत्ता में नहीं आए थे, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, कि हम बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। कांग्रेस की सरकार में बिजली कंपनियों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और 300 पन्ने की एक फाइल लेकर के शीला जी के खिलाफ लिया घूमते थे। 370, ठीक है, 370 पन्ने। वो कहां है, हम तो इनसे पूछ रहे थे, आज तक नहीं लाई। लेकिन ये इनकी जो हरकत है, इन्होंने, हमने तो कुछ नहीं किया क्योंकि इसलिए दे नहीं पाए। 11,622 करोड़ रुपए इन्होंने सब्सिडी के नाम पर, जो ये आधी बिजली हाफ और पानी माफ का खेल खेला है ना इन्होंने, उसमें जनता को लाभ इतना नहीं पहुंचाया जितना बिजली कंपनियों को इन्होंने लाभ पहुंचाया। 11,622 करोड़ रुपए सीधा बिजली कंपनी के खाते में सब्सिडी पहुंचाई है, जबकि ये बिजली अगर सीधा उपभोक्ताओं के खाते में जाती तो इतनी नहीं आती। उसका छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जिस व्यक्ति ने अगर 200 यूनिट ली है, चलिए उसको तो पूरी आपने 200 यूनिट की सब्सिडी कंपनी को दे दी। अगर मैंने 50 यूनिट ली है, उस 50 यूनिट की सब्सिडी मिलनी चाहिए कंपनी को, लेकिन उसकी भी 200 यूनिट की सब्सिडी के हिसाब से उन्होंने बिजली कंपनी को दी है। तो यहां पैसा जो है, सरकारी पैसा जो बांटा गया है, इस तरह से तमाम विभाग हैं, चाहे डीटीसी उठा के देख लीजिए, चाहे जल बोर्ड का विभाग उठा के देख लीजिए, हमारी सरकार में 5000 करोड़ रुपए मुनाफे में थी और इनके आते ही 57,000 करोड़ रुपए घाटे में हो गए। ये खेल खेला है। ऋतुराज झा जी जब शीला दीक्षित गई थी तो ये कहकर गई थी कि 2024 तक उन्होंने बिल्कुल दिल्ली का विकास कर दिया है, दिल्ली में उन्होंने इतना काम किया है जो 2024 तक विकास काम में आएगा। पैसे के मामले में खजाना खाली है, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने बता ही दिया। सवाल यह है कि आपने न केवल ये राजकीय कोष जो है वो फ्रीबीज में बांटा, बल्कि जिस तरीके से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, आपने कई फायदे भी पहुंचाए लोगों को, और शायद इसी बात का डर रहा होगा कि ये सब सीएजी रिपोर्ट में आ जाएगा, इसलिए वो टाइमली टेबल नहीं की गई।
देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कहावत आपने सुना होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली का बजट था 28,000 करोड़ रुपया, और अभी 2024 में जब आखिरी बजट हमने पेश किया पिछले साल 2024 में, तो दिल्ली का बजट हुआ 76,000 करोड़ रुपया। आप सोचिए कि बिना टैक्स लगाए, एक भी टैक्स बढ़ाए, हम लोगों ने इसको डबल से भी ज्यादा किया, ईमानदारी से कलेक्ट किया और ईमानदारी से खर्च किया। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको भाजपा की सरकार ने नियुक्त किया है, उन्होंने ही अपने बजट भाषण में कहा था, एलजी अभिभाषण में कहा था कि पिछले 10 साल से लगातार हमारी सरकार, दिल्ली की सरकार, सभी लोगों को जन सुविधाएं, जन कल्याण की सुविधाएं देने के बावजूद सरप्लस में चल रही है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि रेखा गुप्ता ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक कह रहे हैं। और लगातार बिना टैक्स बढ़ाए, बिना कोई जो है सो कर्जा लिए 10 साल से बिजली भी फ्री दी, पानी भी फ्री दी, अच्छे स्कूल भी बनाए, अस्पताल भी बनाए, मोहल्ला क्लिनिक्स भी बनाए, महिलाओं को फ्री बसेस की सर्विस भी दी, तीर्थ यात्रा भी करवाया। सभी कुछ देने के बाद भी 10 साल से फायदे का बजट चलाया। और देखिए, एक सेकंड सुन लीजिए, देखिए अभी सबसे बड़ा बहाना क्यों बनाया जा रहा है, इसको आप समझिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने द्वारका की रैली में कहा कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास होगा, और 8 मार्च जो कि महिला दिवस है, उस दिन महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा। अब ये जो है, आप मुझे एक चीज बताइए, ये जांच एजेंसी की बात बहुत करते हैं। अरे कौन सी जांच एजेंसी नहीं मिल गई आपको? पहले भी ईडी, सीबीआई, एसीबी, विजिलेंस, सारी दिल्ली की जांच एजेंसी तो आप ही के पास थी, दिल्ली पुलिस समेत। कौन सी एजेंसी ऐसी थी जो केजरीवाल जी के पास थी? अब आपने सरकार बना ली तो आपको वो एजेंसी मिल गई। और रही बात जांच की, तो इन्होंने सिंगलू कमेटी बनाया था। सिंगलू कमेटी सरकार के 450 फाइल को उठा के ले गई थी। 6 महीना तक जांच 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 करते रहे। क्या मिला? देश को बताइए उस जांच में क्या मिला आपको? ठीक है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। ठीक है, मैं ऋतुराज जी लौटता हूं आपके पास।